हेलो एवरीवन। 2 जनवरी 2025 गुरुवार का दिन आप सबों का स्वागत। इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में हम लोग मार्केट से रिलेटेड डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करते हैं सो दैट कि हम लोग एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएँ और अपने वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को आगे बढ़ाएँ। तो मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ग्लोबल मार्केट जो है अगेन अभी बहुत ज़्यादा रिकवरी मोड में नहीं है। इनफैक्ट यूएस मार्केट को अगर हम लोग देखेंगे तो यूएस मार्केट जो है उसकी कल की क्लोजिंग नेगेटिव टेरिटरी में ही हुई है। S&P 500 की बात करें जो वहाँ का मेजर इंडेक्स है वो लगभग आधे % की मंदी के साथ में क्लोज हुआ है। इंडिया में जैसे निफ्टी 50 है वैसे ही यूएस में जो है S&P 500 हम लोग समझ सकते हैं। नास्डैक की अगर हम बात करें जो कि यूएस से में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इंडेक्स है उसको हम लोग नास्डैक कह रहे होते हैं। नास्डैक जो है अराउंड 1% की मंदी के साथ में क्लोज हुआ है। तो यूएस में अभी सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव चल रहे हैं। हालांकि इंडियन मार्केट को अगर हम लोग देखें तो इंडियन मार्केट के स्टार्टिंग जो 1 जनवरी को हुई वो पॉजिटिव नोट पे क्लोजिंग उसने दी है। इंडियन मार्केट जो है निफ्टी की अगर बात करें तो अराउंड 98 पॉइंट्स के आसपास की तेजी के साथ में वो बंद हुआ है। तो ये सारा सिचुएशन फिलहाल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो मार्केट में जैसे जो डिफरेंट सेगमेंट्स अगर चल रहे थे जैसे इक्विटी डेरिवेटिव्स के सेगमेंट की बात करें यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करें तो उससे रिलेटेड फिलहाल न्यूज़ ये है कि सेबी ने जो नॉर्म्स लेके आए, सेबी ने बेसिकली क्या किया कि कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाया, मार्जिन जो रिक्वायरमेंट होती है F&O ट्रेडिंग के लिए उसका भी रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया है। मार्जिन जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गया है, कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ गया है। इसके अलावा जो ट्रेडेबल प्रोडक्ट्स थे जैसे वीकली एक्सपायरी के हिसाब से बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते थे उसको भी घटा दिया है। नंबर ऑफ ट्रेडेबल प्रोडक्ट्स भी कम हो गए हैं। इन सब के कारण से अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम में अच्छा खासा रिडक्शन हुआ है। अगर हम एवरेज डेली टर्नओवर की बात करें तो उसमें नवंबर के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो अराउंड 36.5% का रिडक्शन देखने को मिला है। और ये रिडक्शन जो है इन सारे जो सेबी के टाइटनिंग नॉर्म्स रहे हैं, सेबी ने जो रेगुलेशंस टाइट किए हैं, इन मार्जिन्स वगैरह बढ़ाया है, ट्रेडेबल प्रोडक्ट्स घटाया है, इन सब के कारण से फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक तरह से टफ बनाने की कोशिश हुई है ताकि रिटेलर्स जो है वो अपना जो पैसा इस सेगमेंट में जाके अच्छा खासा जो लूज़ करते थे उसको कंट्रोल किया जा सके। तो सेबी का ये बड़ा स्टेप था। हालांकि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स में बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया था, लेकिन इस नॉर्म्स से अगर आप देखेंगे तो रिटेलर्स जो बहुत कम पूंजी के साथ में मार्केट में उतरते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है और वो सीधे जो है F&O सेगमेंट में कूद जाते हैं, तो डेफिनेटली वैसी स्थिति में लॉस जो है वो एकदम से सर्टेन टाइप से दिख रहा होता है। तो वैसे उससे बचाव के लिए जो है सेबी का ये स्टेप आया था और इसका इम्पैक्ट जो है F&O सेगमेंट में देखने को भी मिल रहा है। एवरेज डेली टर्नओवर जो है वहाँ पे घटा है और नवंबर के मुकाबले 36.5% की कमी वहाँ पे हुई है। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि अगर एक सेगमेंट से पैसा अगर कम लग रहा है तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा जो है दूसरे सेगमेंट को होता है। तो कैश सेगमेंट की अगर हम बात करें तो कैश सेगमेंट में जो है अगर आप देखेंगे तो कैश कैश मार्केट टर्नओवर जो है वो 4.4% से इंक्रीज हुआ है नवंबर के मुकाबले। अगर हम दिसंबर 2024 के रिस्पेक्ट में देखें नवंबर 2024 के रिस्पेक्ट में अगर हम दिसंबर 2024 का कैश मार्केट टर्नओवर देखें तो 4.4% का इजाफा हुआ है। तो ऐसे में इक्विटी में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो डेफिनेटली वहाँ पे आप समझे कि क्विक गेन्स लेने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर पैसा जो है एक सेक्टर से निकल के एक सेगमेंट से निकल के दूसरे सेगमेंट में आ रहा है तो मनी अगर पंप होता है तो डेफिनेटली स्टॉक्स के ऊपर नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी या फिर वोलेटिलिटी इंक्रीज करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ओवरऑल एनालिसिस अगर हम लोग करें फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का किस तरह से इंडियन मार्केट में प्ले रहा, एफपीआई की अगर हम बात करें जैसे एफआईआईज और एफपीआईज ये दो तरह के जो है फॉरेन पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो इंडियन मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिसको एफआईआई कहा जाता है, ये बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए जो होते हैं वो इंडियन मार्केट में आते हैं, स्पेशली इक्विटी मार्केट में वो आते हैं, पैसा लगाते हैं और उनको जो क्विक गेन होता है उसको लेके वो निकल जाते हैं।
वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं आते हैं, वो काफ़ी शॉर्ट टर्म के हिसाब से या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के हिसाब से वो पैसे लेके आते हैं और यहाँ से गेन करके अपने पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं। सो एफआईआईज़ की तरफ से जो पैसा आता है उसको कई बार हम लोग हॉट मनी के नाम से जान रहे होते हैं, क्योंकि ये मार्केट में वोलेटिलिटी लेके आता है और काफ़ी क्विक जो है ये मूवमेंट लेके आता है, स्पेशली स्टॉक मार्केट की बात हो रही है। जबकि इसके विपरीत अगर हम एफपीआईज़ की बात करें तो एफपीआईज़ जो हैं वो कंपनीज़ में लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसे लगाते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं और वो कंपनी के ग्रोथ के भागीदार होते हैं। कंपनी के ग्रोथ के लिए वो एक तरह से नेसेसरी जो सपोर्ट होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट, वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं और इस हिसाब से वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आता है पैसा। सो इंडियन इकोनॉमी में अगर आप देखेंगे तो एफआईआईज़ की तरफ से या जो स्टॉक मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की तरफ से जो पैसा आया है वो बहुत ही नॉमिनल, ओनली 427 करोड़ रुपए आए हुए हैं। और अगर आप देखेंगे 2023 के मुकाबले तो लगभग 99% का जो है डिक्लाइन देखने को मिला है। यानी कि स्टॉक मार्केट में जो है आप समझें कि स्टॉक मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का जो प्ले है वो ना के बराबर है। 427 करोड़ ओनली जो है उनकी तरफ से स्टॉक मार्केट में पैसा आया है। इसके कारण बेसिकली जो क्या थे, तो इसके रीजन के बारे में भी हमने पहले काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया हुआ है। जैसे इंडियन मार्केट को ओवर वैल्यूड कंसीडर किया जा रहा है कि इंडियन मार्केट जो है वो ओवर वैल्यूड जोन में चल रहा है, यानी कि यहाँ पे जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी महंगे हैं। इसके विपरीत जो चाइनीज़ इकोनॉमी में रिवाइवल के संकेत मिले थे तो वहाँ यहाँ पे ये सिचुएशन हुआ था कि यहाँ पे डेली बेसिस पे जो है सेलिंग 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 फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा की गई और यहाँ से इंडियन इकोनॉमी से पैसे निकाल के चाइनीज़ इकोनॉमी में ट्रांसफ़र किए गए। वैसे भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को जो है प्रॉफिट बनाने से मतलब रहता है, तो इस हिसाब से चाइनीज़ इकोनॉमी जो कि बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे उपलब्ध रहा है, वहाँ पे जो है फंड डाइवर्जन का जो है वो सुनने का या ये जो है ट्रेंड जो है देखने को मिला था। तो इस हिसाब से भी जो है इंडियन मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का जो आना था वो बेसिकली रिड्यूस हुआ है। सो यही फैक्ट है। अगर हम फैक्ट फिगर के साथ में देखें तो 99% का प्लंज जो है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा हुआ है इंडियन इक्विटी मार्केट में। इसके अलावा अगर हम एफपीआईज़ की बात करें, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करें, तो इन्होंने इंडियन इकोनॉमी में अपना भरोसा जो है वो दिखाया है और इस हिसाब से ये 1.65 लाख करोड़ जो है उन्होंने इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया है। सो इंडियन कंपनीज़ पे तो भरोसा इन्होंने दिखाया है, लेकिन स्टॉक मार्केट में चूँकि बेसिकली वैल्यूएशंस एक बड़ा कंसर्न माना जाता है और इस हिसाब से भी आप देखेंगे कि मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिला है, क्योंकि अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जब आते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा पैसा लेके आते हैं। इनफैक्ट जो यूएस में रेट कट हुआ है उसका एक तरह से बेनिफिट जो है इंडियन मार्केट को बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला, चूँकि जो भी पैसे वगैरह जो रिलीज़ हुए हैं वो दूसरे इकोनॉमीज़ में, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में जो है जाते हुए दिखे हैं। ये इस डेटा से भी क्लियर हो रहा है। तो ये सारा सिचुएशन है। इसके अलावा जो दूसरे न्यूज़ पॉइंट में अगर हम आईपीओ अपडेट की बात करें तो आज जो है इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, इस आईपीओ का जो है अंतिम दिन है। जो भी लोग इस आईपीओ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप प्लीज़ जो है अपने ऐप के माध्यम से इसमें इन्वेस्ट कर लेंगे। इस आईपीओ के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड जो है ये एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, क्रेन्स बनाते हैं और ये जो है बेसिकली हिमाचल बेस्ड कंपनी है। ये आपके एक्सपोर्ट भी करते हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट जो है अपना ये एक्सपोर्ट दूसरे कंट्रीज़ में भी कर रहे होते हैं। ये आईपीओ जो है 31 दिसंबर को ओपन हुआ था। एक लॉट में इसके 69 शेयर्स हैं और एक लॉट की कीमत जो है 14,835 रुपीज़ है। कंपनी के डेटा पॉइंट्स वगैरह के हिसाब से वैसे ये एक बहुत ही छोटी मार्केट कैप की कंपनी है। इसका मार्केट कैप 1033 करोड़ रुपीज़ ओनली है। पी पी के हिसाब से ये थोड़ा ओवर वैल्यूड स्टॉक दिख रहा है, लेकिन अगर हम इसमें रिटेल पार्टिसिपेशन के हिसाब से देखें, एग्जैक्टली बेसिकली इसमें सब्सक्रिप्शन के हिसाब से देखें और आर ओ जीएमपी के हिसाब से देखें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नंबर्स देखने को मिल रहे हैं।
और इसमें अगर आप देखेंगे तो मोर देन 20 टाइम्स जो है ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन हो रखा है, और इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अराउंड 80 रुपीज़ के आसपास में चल रहा है। इसका जो प्राइस रेंज है वो 204 से 215 के रेंज में है। कट ऑफ प्राइस यानी 215 रुपये का है। 215 रुपये पे 80 रुपये का जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है, यानी कि 80 रुपये का गेन जो है लिस्टिंग के साथ में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसका लिस्टिंग जो होगा 7 जनवरी को हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अराउंड 35% से 40% का गेन जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो बता रहा है। हालांकि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो मैनिपुलेटिव होता है कई बार, और इसको ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं होता है, प्योरली अनऑफिशियल डेटा होता है। ग्रे मार्केट को हम लोग डब्बा मार्केट के नाम से भी जान रहे होते हैं। तो ये सारा सिचुएशन है। तो ये कोई भी वैसे बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक न्यूज़ फ्लो है। आप जो है इस पर अपना रिसर्च प्रॉपर जरूर कर लें, अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें, तभी जाके अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो आपका आईपीओ का प्ले कैसा रहा है, और आप किस तरह के और जो है न्यूज़ पॉइंट्स चाह रहे हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं वो भी आप नीचे मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में। ओके देन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।